स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। हेमा मालिनी कालिदास बांध वाटर वर्क्स क्षेत्र में 2 लोगों की नदी में डूबने से हुई मौत। एसडीआरएफ ने निकाले दोनों के शव बाहर। सिरोंज में एक कॉलोनी के घर के गैरेज से निकला विशाल मगरमच्छ। रेंज वन विभाग ने पकड़कर छोड़ा जंगल में। और मृतक को दाह संस्कार के लिए ले जाना पड़ता है नदी के उस पार। अंतिम यात्रा में लोगों को उठानी पड़ती हैं काफी मुश्किलें, जाना पड़ता है गंगा के उस पार। अब खबर विस्तार से। दौलतपुरा निवासी 4 लोग हेमा मालिनी कालिदास बांध पर गए थे। वाटर वर्क्स स्थित जहां से शहर को पीने के लिए पानी सप्लाई होता है, जहां पर शरीफ खान पुत्र बशीर खान उम्र लगभग 45 वर्ष और राकेश मालवी उम्र 35 वर्ष की डूबने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। घटना वाटर वर्क्स क्षेत्र की है, जबकि आम आदमी के लिए यह क्षेत्र पूर्ण प्रतिबंधित है। जानकारी अनुसार दोनों के शव मिल गए हैं। एसडीआरएफ की प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे से इस बारे में हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। मैम, ये अभी 2 लोगों के डूबने की खबर है। किस स्थान पर डूबे हों और अभी एसडीआरएफ कहाँ तक पहुँचा है, कितनी बॉडी रिकवर हो गई? ये अपना जो विदिशा का बांदा घाट आता है हेमा मालिनी डैम पे, वहाँ पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोग जो मछली पकड़ने आए थे, जिनमें से एक शरीफ खान और एक राकेश मालवी बताए जा रहे हैं, तो वो लोग डूब गए थे, जिसमें से शरीफ खान की बॉडी को प्राप्त कर लिया गया और राकेश मालवी की बॉडी सर्चिंग की गई। ये घटना कब की, कब डूबे थे? ये घटना हमें कल रात में 11:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सर्चिंग हमने सुबह 6 बजे से चालू कर दी थी। तो उस दौरान हमको शरीफ खान जी का शव प्राप्त हुआ। लव कुश जयंती के अवसर पर कुशवाहा समाज द्वारा विशाल चल समारोह शहर के मुख्य मार्ग से निकाला गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज बंधु शामिल रहे। कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, संयोजक पूर्ण कुशवाहा मुख्य रूप से शामिल रहे।
भगत सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं 2 बार का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी रायसेन जिले की उदयपुरा आकांक्षी विधानसभा का प्रभारी हूँ और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज विदिशा जिले के इस नगर के कार्यक्रम में हमारे पूरन कुशवाहा जी जो हमारे कुशवाहा समाज के वरिष्ठ नेता है, उनके द्वारा आज यहाँ पर लव कुश जयंती के ऊपर ये चल समारोह निकाला जा रहा है। इसके पूर्व में अभी मंची कार्यक्रम था जिसमें हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय भाई जी राघव जी भाई जी भी उपस्थित थे, क्षेत्रीय विधायक और तमाम हमारे समाज के वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित थे। सबका स्नेह और आशीर्वाद है और इस प्रकार का जो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से जन सैलाव कुशवाहा समाज का उमड़ रहा है, ये बड़ा उत्साह का आनंद का वातावरण बना हुआ है। किस प्रकार से यह वातावरण यहाँ बना है, इसी प्रकार से पूरे देश में लव कुश जयंती का आयोजन बन रहा है। इस लव कुश जयंती के अवसर पर सबको पुनः शुभकामनाएं, बधाई। सिरौन क्षेत्र की कॉलोनी में घर के गैरेज से एक विशाल मगरमच्छ निकला। सूचना उपरांत मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। मगरमच्छ को रेस्क्यू के दौरान पकड़ा गया और बाद में उसे ट्रक के सहारे जंगल में छोड़ा गया। अरे छुरी से काट दो आप। भाई हमने मगर को रेस्क्यू किया था, उसको उठा लिया। हमारे गुड्डू भाई हमारे साथ में, गुड्डू भाई हमारे आमिर भाई थोड़ा अभी ना जी। अरे हाँ थोड़ा पीछे ना भाई। शंकर भाई साहब, शंकर फोटो भी ले लो 2-3। रुको मतलब यहाँ देखने में लगे सब लोग रस्सी को ना रहा है बेटे। भाई 100 नंबर ड्राइवर भाई संजय भैया हमारे साथ में। परवेज भाई के लिए एक बार तालियां। मालूम नहीं बासुदा से जयंती भाई अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय आई, जहां उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को उसकी 3 बेटियां कोचिंग जा रही थी। रास्ते में उसकी बेटियों के साथ मोहल्ले के ही लोग टोनी, सुमित, गोलू, सचिन द्वारा छेड़खानी कर हथियारों से मारपीट की गई। बासुदा में पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर वह न्याय मांगने जिला प्रशासन के पास पहुंची। पीड़ित महिला का क्या कहना है, आप सुनिए। का सपोर्ट है और वो उनका वही बोल है भतीजा है भाई। लड़का है चले जाओ, कहां जा रहे हैं, मतलब कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। हम पूरे गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, हम काम करने जाए। रामवती भाई। हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ? कहाँ रहती है? हम विदिशा में रहते हैं। कहाँ पर? सिद्धाम कॉलोनी। जी, कौन है आपकी? जी हमारी भतीजी हैं। क्या हुआ इनके साथ? मारपीट। किसने की? जे वो बाहर मालूम नहीं कौन कौन को नाम है। सचिन है, सुमित है, मनीष है, गोलू है, देवेंद्र है, सुमित है, अनिल। जे इनकी माँ जे कोचिंग जाती थी बच्ची, तो इनको छेड़खानी करी, तो बस भैया जे समझाने के लिए गई तो वे लोग सब टूट पड़े मारने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है, सब किस है। कोई तलवार है, कोई चाकू, कोई फरसा, कोई कछु। देखो पूरा घायल धरे है। जयंती भाई। कहाँ रहते हैं आप? गंज बासुदा। कौन से मोहल्ले में? रविदास कॉलोनी। क्या हुआ? काय की शिकायत करने आप लोग?
जी हमारी बच्ची ने छेड़ रही थी, कोचिंग जा रही थी, सो हम उन लोगों को समझाने गए, सो हमें मारपीट, हमें तलवार मार दी जी इधर उधर है। फिर हमारे घर वाले गए, सो उन लोगों ने सबको मारा इन लोगों। कौन मारा? मनीष, मनीष, सचिन, सुमित, छोटू, लोगों उनका नाम नहीं गोलू देविन। कब की घटना है? परसों रात 30 कब की घटना है? 29 तारीख की। कितने लोगों को मारा है? सबको मारा है, मारे। जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर करारिया पंचायत लश्करपुर पंचायत के अंतर्गत ग्राम में मुक्तिधाम व कब्रिस्तान नदी के उस पार है। जब बारिश काल में पानी भर जाता है, ऐसी स्थिति में मृतक को दाह संस्कार के लिए नदी में से होकर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति काफी समय से बनी हुई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव से भी हुई चर्चा। जिला मुख्यालय के पास की ऐसी स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात आज भी जस के तस हैं। वहीं विकास की गंगा बहाने की बात सरकार द्वारा समय समय पर भी कही जाती है। देखिए आप विकास की गंगा का नजारा। क्या है कि जो शमशान घाट और कब्रिस्तान है गांव के, वो समुद्रा नदी के दूसरी तरफ हैं और बारिश के दिनों में क्या नदी जब आ जाती है तो वहाँ निकलना बहुत मुश्किल होता है। और पंचायत के द्वारा कई बार आवेदन भी दिए गए, ग्रेवल सड़क के लिए भी दिया गया, पुल के लिए भी दिया गया, लेकिन अभी तक चूँकि फंड प्राप्त नहीं हुआ है तो उसका निर्माण नहीं कर पाए हैं और उसमें फ़ंड की आवश्यकता ज़्यादा है। तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के आसपास का जब पुल निर्माण होगा तब उसकी समस्या हल होगी। यहाँ पर ये था, ये समस्या लगभग कितने वर्षों से व्याप्त है? करीब ये मान लो मैं 2.5-3 साल से मैं पदस्थ हूँ, तो मैं उसको देखते आ रहा हूँ समस्या को, और उसी के तारतम्य में मैंने आवेदन भी दिए हैं, प्रस्ताव भी कई बार हम लोगों ने दिए, लेकिन ये समस्या चूँकि गाँव की जेन्युइन है और काफ़ी समय से है। जी महोदय, अगर बात कर ली जाए, वर्तमान में बरसात कम है, पानी भी कम है, ऐसे में निकलने का कुछ जुगाड़ है जी। लेकिन अगर ऐसे में अगर बरसात ज़्यादा हो तो फिर ऐसे में जो इंतकाल हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है लोगों की, किस तरीके से अपन उनको दाह संस्कार करेंगे? तो उनके लिए क्या है कि फिर दूसरे रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का चक्कर लगा के जब फिर जाना पड़ता है, और बारिश के दिनों में तो अत्यधिक ही परेशानी है। इस परेशानी की जो है समस्या जो आ रही है, इसको जल्द से जल्द शासन स्तर से नाकाम होना आवश्यक है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शिव साधना गौ सेवा समिति के माध्यम से दीपक साहू मित्र मंडली द्वारा रंगाई स्थित रेलवे ब्रिज पर पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधा गया। फिर सड़क पुल पर पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधे। समिति के प्रमुख राकेश चौरसिया ने बताया कि वर्ष 2009 में समाजसेवी दीपक साहू के साथ हम लोगों ने इस प्रक्रिया को शुरू किया था, जिसे अब हमने परंपरा बना लिया है। कुछ साल पहले दीपक साहू का समय निधन हो गया था, लेकिन इस परंपरा को उनकी याद में हम निरंतर आगे की ओर ले जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सड़क पुल और रेलवे पुल से गुजरने वाले यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचने की कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। समिति की स्वर्गीय श्री दीपक जी साहू के द्वारा चलाई गई परंपरा का हम निर्वहन करते हुए
लगातार 15 वर्ष में हमने रेलवे पुल पर ये रक्षा सूत्र का बांधा है। इसको बांधने का हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह अपनी बहन भाई की रक्षा के लिए सब वचन लेते, इसी प्रकार हमारा भी ये है कि हम ये रक्षा सूत्र बांधकर जनता से, रेल पटरियों से, रेलवे ब्रिज पर रक्षा का वचन लेते हैं कि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। ये हमारा उद्देश्य है। कितने सालों से? लगातार 15 वर्ष है। ये हमारे स्वर्गीय मित्र श्री दीपक जी साहू के द्वारा चलाई गई थी 2009 से। ये जब से निरंतर जारी रखे हुए हम। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा चैनल।